मन्नत चाहे मांगनी हो या पूरी हो चुकी हो, मंदिर और भगवान भारतीय समाज के उन खास हिस्सों में हैं जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार भक्ति के लिए मंदिर पहुंचा ही जाए। उड़ीसा का ऐसा ही मंदिर जहां भक्त का खुद पहुंचना जरूरी नहीं। मरियम्मा सुबह से किसके इंतजार में है? मरियम्मा के हाथ में एक नारियल भी है। उड़ीसा के क्योंझर जिले में माता तारिणी देवी मंदिर में जो आता है आशीर्वाद पाता है, लेकिन जो नहीं आ पाता वो अपनी श्रद्धा के प्रतीक के रूप में एक नारियल भेज देता है उनके हाथों जो यहाँ आ रहे होते हैं। और जरूरी नहीं कि सभी आने वाले भक्त ही हों, वो कोई भी हो सकता है, बस या ट्रक का ड्राइवर भी। और तो और आपको किसी से गुजारिश करने की जरूरत भी नहीं है, बस हाथ में नारियल और चढ़ावा लेकर रास्ते पर खड़े हो जाएं, आपकी दुआ माँ तारिणी के आंगन में जरूर पहुंचेगी। हमें दृढ़ विश्वास माँ पाखे नड़िया पहुँचुची, जो गाड़ी की देले भी गाड़ी सुरक्षा नहीं पहुँचाऊँ, आमर मनस्कामना पूर्ण होची बोले आम नड़िया देउछु। और मरियम्मा समेत ऐसे बहुत से भक्त ऐसी ही किसी सवारी के इंतजार में हैं। कोई आएगा और उनकी बातें तारिणी देवी तक पहुंचाएगा। और हर महीने इसी तरह पहुंचने वाले 2.5 लाख नारियल मरियम्मा के इस विश्वास की पुष्टि करते हैं। नारियल के साथ आने वाले चढ़ावे से हर साल करीब 35 लाख रुपए जमा होते हैं, जिससे 500 साल पुराने इस मंदिर की देखभाल होती है ना गजब का इंडिया। पिछले दिनों जम्मू और कश्मीर के हिलकाका में आतंकवादियों ने डेरा जमाया। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सर्प विनाश चलाकर आतंकवादियों का खात्मा तो किया, पर इसी बीच हिलकाका में आतंकवादियों से मुकाबले के लिए आम नागरिकों की हिम्मत से एक नई शुरुआत हुई, जिसका पता किसी को नहीं चला। हिलकाका पिछले बहुत दिनों से आतंकवाद से परेशान है। हिलकाका पुंछ से 100 किलोमीटर दूर है और वहां जाते समय बीच में एक बड़ी आबादी वाला गांव मराह पड़ता है। इस गांव के अधिकतर लोग वीजा लेकर सऊदी अरब समेत अन्य खाड़ी देशों में काम कर रहे हैं। वास्तव में यही वह गांव है जहां से हिलकाका के घने जंगलों में सेना ने ऑपरेशन सर्प विनाश चलाया। खबरों में बताया गया है कि करीब 1 साल पहले मराह गांव का एक व्यक्ति मोहम्मद आरिफ कई सालों बाद सऊदी अरब से कुछ दिनों की छुट्टी पर आया था। इसी बीच सुरक्षा बलों ने इस गांव में एक आतंकवादी को मार गिराया। इसकी प्रतिक्रिया में आतंकवादियों ने मोहम्मद आरिफ का पीछा किया और इन्फॉर्मर होने के झूठे आरोपों में हत्या कर दी। इसके कारण स्थानीय लोगों के मन में आतंकवादियों के खिलाफ गुस्सा भर गया। खबरों में यह भी कहा गया है कि आतंकवादी मोहम्मद आरिफ की हत्या करने के बाद अक्सर गांव आकर उन औरतों को छेड़ते थे जिनके शौहर बाहर खाड़ी देशों में थे। इन खबरों को सुनकर बाहर रहने वाले इन औरतों के रिश्तेदार नौकरी छोड़कर अपने गांव वापस लौट आए। उन्होंने आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए हाथ में बंदूकें उठा लीं और सुरक्षा बलों की मदद से ऑपरेशन सर्प विनाश में भाग लेने लगे। इन लोगों ने आतंकवादियों के सभी ठिकानों पर छापे मारे। कुछ दिनों में ही करीब 80 आतंकवादियों को मार गिराया। इस कार्रवाई में एक स्थानीय युवक भी मारा गया, पर बाकी बचे आतंकवादियों को वहां से भागना पड़ा। आतंकवाद का ये जवाब एक नायाब शुरुआत है। मुश्किलें जितनी हो, संघर्ष में उतना मजा आता है। राजस्थान के करौली की कमला बाई ने साबित कर दिया है कि हालात के आगे घुटने टेकने से मुश्किलें हल नहीं होती। बचपन में ही सिर पर पड़ी मुश्किलों ने कमला बाई को और मजबूत किया। इस उम्र में कौन बच्चा पढ़ने के साथ साथ खेलना कूदना नहीं चाहता। करौली की कमला बाई की किस्मत ऐसी नहीं थी। राजस्थान के करौली की कमला बाई ने उस वक्त
किसी भी महिला की जिंदगी का सबसे बुरा पहलू देखा। कमलाबाई उस वक्त सिर्फ 11 साल की थी जब वो विधवा हुई, लेकिन वक्त से लड़ने की ताकत कमलाबाई में थी। कमलाबाई अनजाने में कायम कर रही थी एक मिसाल। उन्होंने न सिर्फ खुद को संभाला बल्कि पढ़ाई भी जारी रखी। राजस्थान के इस इलाके तक शिक्षा की सरकारी मदद लड़कियों तक नहीं पहुंच पाई थी। ऐसे में ये जिम्मा कमला ने खुद उठाया और शुरू की सिर्फ 6 लड़कियों के साथ अपनी छोटी सी पाठशाला, जो अब महाविद्यालय में बदल चुकी है। कमलाबाई की जिंदगी एक नायाब नमूना है उन भारतीयों का जो जाने अनजाने अपने साथ कई और जिंदगी को नई राह दिखा रहे हैं। फिलहाल एक ब्रेक और उसके बाद फिर से देखेंगे भारत के कुछ और नायाब पहलू। साधु बनना और बने रहना काफ़ी मुश्किल है, फिर भी ऐसा कुछ तो है जो सिर्फ हमारे देश में मिलने वाले समाज के इस हिस्से को खुद में मस्त रखता है। एक नज़र समाज में होते हुए भी खुद को उससे दूर रखने वाले इस नायाब हिस्से पर। यही है साधु। ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उदोत इषभे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्याम उतदे नमः। बाहुभ्याम उतदे नमः। बाहुभ्याम उतदे नमः। कहते हैं कि दुनिया के मोह माया और चिंताओं से जो लोग दूर हो जाते हैं साधु कहलाते हैं। हमने अपनी संस्कृति में कई रूपों में इन्हें देखा है और हर पहलू में साधु निराले हैं। कुछ दावा करते हैं दुनिया को समझ जाने का, तो कुछ दुनिया को ना समझ बताते हैं। अपनी दुनिया है इनकी, जिसके बाहर और अंदर आने जाने की मनाही है। इनकी संख्या ना जाने कितनी है, लेकिन जितने साधु उतने रंग। ये न समाज से कुछ मांगते हैं और न ही सभ्य समाज से इनका कुछ लेना देना है, लेकिन ये हमारी सभ्यता के वो हिस्से हैं जो हमसे जुड़े भी हैं और नहीं भी। कुछ भी पास न होने के बावजूद लोग इनसे बहुत कुछ मांगने आते हैं और ये उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाते। कम से कम ये उन्हें आशीर्वाद तो दे ही देते हैं। साधुओं की परंपरा हमारे समाज में बहुत गहरी है, जिसकी जड़ें इस धरती पर हर तरफ फैली हैं। मैदान में तो 2 टीमों और उनके समर्थकों के बीच न बनना आम बात है, लेकिन बंगाल में तो ये विरोध परंपरा का रूप ले चुका है।